अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो आप भी सोचते होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ गायब हो गई हूँ, कहाँ मसरूफ़ हो गई हूँ या कहीं चली गई हूँ। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी और कहाँ गई थी, या मतलब मुझे कौन-सा काम था कि जिसकी वज़ह से मैं ये व्लॉग्स वग़ैरह नहीं मैं बना रही थी। तो यूट्यूब का जो काम है वो मुश्किल हो रहा था मेरे लिए करना। तो चलें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। जो बर्फ़ वग़ैरह पड़ी हुई थी ना, वो मेल्ट हुई है और मैं आज मॉर्निंग वॉक पे निकली हूँ। तो मॉर्निंग वॉक करते-करते साथ में फिर थोड़ा-सा ये साथ ही बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल साथ ही 5 मिनट पैदल पे ही ना ये मार्केट है। तो आजकल मार्केट में भी रेनोवेशन जारी हुई हुई है, शुरू हुई है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये थोड़े से अजीब-गरीब किस्म की मार्केट नज़र आ रही है। और ये कुछ शॉप्स भी हैं, अच्छी भी हैं, अच्छा मतलब अच्छा खासा एक मॉल सा बना हुआ है, ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। तो वॉक करने के बाद मैं फिर आ गई थी मार्केट में। तो मार्केट से कुछ घर की चीज़ें वगैरह, ग्रोसरी वगैरह करनी थी। वो तो पता ही आपको रोज़ के रोज़ ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो वहाँ यहाँ मैं आ गई थी। कुछ चीज़ें मैंने एक दूसरी शॉप से ख़रीदी। अब यहाँ अब मैं मुझे अदरक चाहिए था, तो अदरक अब ढूंढ रही थी, मुझे अदरक यहाँ मिल नहीं रहा था। तो चलें जी, मैं अब यहाँ से कर लेती हूँ शॉपिंग और फिर आपके साथ मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरी मसरूफ़ियत की क्या वजह थी और मैं कहाँ थी। तो लो जी, मैं अब आ गई हूँ घर में और ये चीज़ें अब आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। कॉटन के वाइप्स लेकर आई हूँ मेकअप वगैरह साफ़ करने के लिए। उसके बाद शैम्पू लेकर आई हूँ, एक ज़नाना शैम्पू, एक मर्दाना शैम्पू। चीनी है। बाकी ये जो आपको रोल से नज़र आ रहे हैं, ये कैबिनेट में डालने के लिए नीचे शीट्स बनी हुई हैं। ये सस्ती लगी हुई थी, 2 मैं ले आई हूँ। टमाटरों के 2 पैकेट हैं, ये 1 पैकेट मेरा अभी यूज़ हो जाना और एक फिर के लिए। और किन्नो है जो कि पाकिस्तानी तर्ज के, हर पाकिस्तानी तो नहीं थे मगर उस तरह के बड़े बड़े थे, तो मैंने ले लिए कि चलो। और यहाँ अब घर आ गई हूँ। तो पिज़्ज़ा रखा हुआ है बेटे के लिए, वो फिर आता है जब दोपहर को खाने के लिए उसके पिज़्ज़ा रखा है। और ये चिकन निकाल के रख गई थी ताकि डीफ्रोस्ट हो जाए। तो चिकन अब डीफ्रोस्ट हो गया, अब इसको काटूंगी, इसकी खाल वगैरह उतार के इसको काट वाट के तो हम इसको पकाने के लायक करेंगे। तो यहाँ देखें जी, मैंने इसको पकाने के लायक कर लिया। इसको काट कूट के साफ़ करके इसको मैंने सिरका, पानी, सिरका और सिरके के अंदर, उस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाल के ना इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए किला चिकन इसके अंदर मैंने ना डिप कर दिया था। तो अब उसको मैंने पानी से निकाल के तो छलनी में रखा हुआ है और यहाँ रख लिए हैं साथ, और साथ साथ में बर्तन भी धो रही थी। और उसके बाद मैंने फिर रखे हुए हैं यहाँ पर टमाटर। तो ये जनाब इस डिश की ख़ासियत है, ऐसे टमाटर हमने डालने हैं। वैसे तो हम कच्चे भी टमाटरों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, छिलका ऊपर से छील के भी डाल सकते हैं, मगर ये जो मैं बनाने लगी हूँ ना आज डिश चिकन की, उसके अंदर टमाटर इसी तरह डलने हैं। टमाटर मैंने अभी चेक किए थे, उनका छिलका अभी थोड़ा सा सख्त था। और बाहर बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी, बड़ी मज़े की, और इतनी मज़े की मीठी ठंडी ठंडी मीठी हवा थी। और मेरा अच्छा बर्फ़ सारी मेल्ट हो चुकी है जो थोड़ी थोड़ी रह गई थी बारिश की वजह से। और मेरा दिल कर रहा था कि मसीहा मैं खड़े होकर ना बारिश को एंजॉय करूं। तो पर क्या करूं, दिल तो बड़ा कर रहा था बारिश को एंजॉय करूं, पर क्या करूं, उधर से उधर खाना भी तो पकाना है। अब जो गए हुए हैं, जो जिन्होंने घरों को वापस आना, उन्होंने तो आते ही पूछना, ले आओ जी, ले आओ, ले आओ, की पकाओ फटाफट दबो। और उन्होंने कहना, ले तो सोई भी थी, क्या कर रही थी, ये था वो था, अगर खाना टाइम पे तैयार ना हुआ तो इसलिए जी मजबूरी है, इसलिए फिर किचन में आ गए हैं। नहीं तो मौसम बड़ा गजब का था बाहर। पर बहरहाल चलो जी, टमाटरों का छिलका उतर गया ऊपर से, उनको हमने छिलका उतार के बाहर फेंका। और टमाटर मैंने निकाल लिए हैं अलहदा से। इनको बाद में हम चाहे तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप ग्राइंड करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जनाब चिकन की बनने लगी है अफ़गानी चिकन कढ़ाई। और अफ़गानी चिकन कढ़ाई की जो ख़ासियत है ना, उसमें टमाटर हमने इस तरह इसके अंदर डालने हैं। इनका और जो हम कच्चे टमाटर डालते हैं ना, उनके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। पहले मैं भी यही कहती थी कि लो टमाटर ही डालने हैं ना, उस तरह भी डाल सकते हैं, मगर नहीं जनाब, इस तरह
थोड़े से पका के और उस तरह जो कच्चे टमाटर डालते हैं ना, उनके ना टेस्ट में फ़र्क आता है। तो ये बन रही है जी चिकन की अफ़गानी कढ़ाई है। इसमें सिर्फ़ नमक, काली मिर्च और नमक वगैरह और थोड़े से मसाले, बहुत थोड़े मसालों से, और बड़ी झटपट सी जल्दी से तैयार हो जाती है। कोई मेहमान वगैरह आ जाए ना तो बस जल्दी जल्दी से आप यही बना लें। बस ये चिकन को हमने इतना भून लेना है कि ये थोड़ा थोड़ा ऑयल के अंदर ही, यानी इसको हमने ना पकाना है कि ये थोड़ा थोड़ा सारा ना रेड हो जाए। अब इसके बाकी सारा जो प्रोसीजर है ना इसके बाद में जाएगा। तो ये देखें ना, मैंने ऑयल इसका अलग, इस तरह ये भी फ़ायदा है। मैंने यहाँ पैन चेंज किया क्योंकि मेरे पास चिकन जो है ना वो हमेशा जो खुले बर्तन में ही पकता है, कढ़ाई वगैरह में पकता है। अच्छा, यहाँ जो कढ़ाई यहाँ के चूल्हों की मुनासबत से है ना, कढ़ाइयाँ वो हैं छोटी। अब जितना हमने पकाना होता है उसमें तो सिर्फ एक आधा किलो चिकन पकता है, तो बड़ी अभी तक मैंने कहीं देखी नहीं है। तो जो हमारी पाकिस्तानी कढ़ाइयाँ होती हैं वो हमारे चूल्हों के ऊपर उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो मुझे बड़ा मसला बना हुआ है चिकन के लिए। तो अगर किसी को पता हो, यहाँ के जो मेरे व्यूवर्स कोई देख रहे हैं, अगर किसी को पता हो कि कोई बड़ी कढ़ाई मुझे कहाँ से मिलेगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ से लेकर आऊँगी जाके। और इसके साथ जनाब जानिए मिर्चें, तकरीबन कोई आधा किलो मिर्चें आप इसमें डाल लें, और आप साबुत भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास जो आज मिर्चें हैं ना ये थोड़ी कड़वी हैं, इसलिए मैं तो इतनी मिर्चें डाल के तो मैंने अपनी शामत लेकर आनी है। मेरे घर में तो सारे जिन शिन निकल जाएंगे, इसलिए मैं ना उनके बीज कर रही हूँ रिमूव, और बीज रिमूव करके तो मैं इनको डाल रही हूँ। आप कुछ साबुत डाल सकते हैं, कुछ इस तरह उनके बीज रिमूव करके। तो इनको अब हमने बस भूनना है। तो बस जी हमारी जो अफ़गानी चिकन कढ़ाई है ना वो बस 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 तैयार ही होने वाली है। तो चले, मैं आपको बताने लगी थी जनाब कि मैं कहाँ गायब थी। तो चलो अब आपको बता ही देती हूँ, अब इतना क्या सस्पेंस डालना है। गायब मैं कहाँ थी कि बस ना मुझे एक जॉब मिल गई थी। कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, मतलब टेम्परेरी जॉब थी। तो 1 महीने की, 2 महीने की, यहाँ मतलब अमूमन इस तरह टेम्परेरी जॉब्स भी बंदा करना चाहे तो कर सकता है। तो बस कहीं कहीं मतलब कुछ स्टाफ की ज़रूरत थी, तो वहाँ फिर मैं टेम्परेरी जॉब कर रही थी। तो इसलिए वहाँ पर मसरूफ़ हो गई थी। तो ज़ाहिर है फिर जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, और फिर घर फुल टाइम घर की ड्यूटी हो, तो इसलिए फिर किसी तीसरे काम के लिए तो फिर ना बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मेरे थोड़ी सी इधर से ब्रेक लग गई। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं अब दोबारा वापस आ गई हूँ, और आपके साथ अब वीडियोस में जल्दी जल्दी शेयर किया करूँगी। तो आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ज़रूर आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता भी दिया कीजिए कि भाई आपको कैसी लगी है कुछ थोड़ा बहुत। अगर मैं इतनी थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे पता तो चले भाई आपको अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही। चलें, जो भी है जिस तरह भी है आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलो जी, यहाँ अब मेरा चिकन कढ़ाई भी होगी रेडी। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, उसके बाद थोड़ा सा दही डाल के पानी खुश्क कर लिया। आज मैंने ग्रेवी नहीं रखी, हालांकि मेरे घर में सबको ग्रेवी बड़ी पसंद है। तो मैंने आज बिल्कुल इसको खुश्क रखा है, और ऑयल भी उस वक़्त कम डाला था, और इस वक्त मैंने ऊपर ना देसी घी डाल दिया। अब हस्बैंड मेरे आ गए, उनको खाना मैं सर्व करने लगी। इसके साथ मैंने बनाई हैं रोटियाँ। तो चलें जी, बड़ी झटपट से ये चिकन अफ़गानी कढ़ाई तैयार हो गई, और बड़ी मज़े की भी तैयार हुई थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और टमाटरों को आपने ज़रूर इस तरह से डालना है, कच्चे टमाटर नहीं डालने। तो चलें जी, मुझे अब दीजिए इजाज़त। तो अब इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती रहा करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।